हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, जो कि व्रत से रिलेटेड है। यानी व्रत के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 10 में व्रत क्या होता है, कैसे बनता है, ये तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी आपके सिलेबस में है इम्पोर्टेंट उसको बताएंगे। तो आज हमारी ये परिचय वीडियो होगी। हम स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें। तो आइए हम चलते हैं। आज का हमारा पॉइंट है पहला, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। हम परिचय समझ लेते हैं कि व्रत का परिचय क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। यह निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है और केंद्र और व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है ये कह रही है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा एक चित्र बना है, यहाँ पे एक आकृति बनी है। मान के चलो हमने क्या यहाँ पे एक बिंदु मान लिया, ये निश्चित बिंदु है। एक निश्चित बिंदु माना। इस निश्चित बिंदु से मैंने क्या किया, इस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी मान ली यहाँ तक, जो मान के चलो 2 सेंटीमीटर है। मैंने 2 सेंटीमीटर मान लिया। अब इस 2 सेंटीमीटर को मैंने क्या किया, इसी बिंदु से इसके चारों तरफ घुमा दिया। मान के चलो मैंने इधर भी घुमा दिया, इसको मैंने इधर भी घुमा दिया, इसको इधर भी घुमा दिया। ठीक है, इसके चारों तरफ घुमा दिया इसको। और चारों तरफ घुमाने के बाद हमें जो प्राप्त होगा, वो हमारी जो आकृति प्राप्त होगी, उसी को हम व्रत बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? व्रत। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आप साइकिल का एक पहिया लीजिए, जो कि साइकिल के पहिए के बीचों बीच एक धुरी होती है। उस धुरी से तान निकले हुए होते हैं, ऐसे तान निकले हुए होते हैं, और उस तान के ऊपर एक रिम लगी होती है। रिम लोहे की एक रिम लगी होती है गोल गोल, और उसी के ऊपर टायर चढ़ा हुआ आता है। तो आप उसी को, जो आकृति बनती है, उसको आप सर्किल बोल सकते हैं, व्रत बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस व्रत में भी कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं हम। तो इसके लिए इसको करेंगे हम रफ एक बार और समझेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो हमने निश्चित पॉइंट माना है, एक निश्चित बिंदु जो माना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्र यानी सेंटर। और ये जो है हमारे पास, ये दूरी जो हमने मानी, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, और इस रेडियस के चारों तरफ, इस रेडियस को मैंने ऐसे घुमाया और ये आकृति जो बनी, इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलेंगे इसको? परिधि। इसको बोलेंगे परिधि। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और इसको बोलेंगे सेंटर, और इस त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अब मान के चलो मैंने क्या किया, इस रेडियस को क्या किया, इधर भी बना दिया। यानी ये यहां से इधर से पूरा, इधर से और यहां तक बन गया। अब ये पूरा यहां से यहां तक जब हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम डाईमीटर। क्या बोलते हैं? डाईमीटर। यानी डाईमीटर मतलब व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। अगर हमें इसमें एक पॉइंट देखना हो, क्या कि जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या हमारी होती है, वो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की क्या होती है? आधी होती है, व्यास का आधा। और अगर मैं व्यास की बात करूं, व्यास, जो व्यास हमारा होता है, ये त्रिज्या का क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या, ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है, बेसिक चीजें हैं भी है। ठीक है, अब हम इसमें और कुछ जान लेते हैं जो कि आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मान के चलो प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा, और मैंने यहाँ पे लिखा है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? इसके लिए मुझे एक चित्र बनाना होगा यहाँ पे, सर्कल। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मान के चलो हमने एक सर्कल बना लिया ये। ठीक है, और यहाँ पे भी एक सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी समझना है हमें, और एक सर्कल हमें यहाँ लेना होगा। ठीक, अब इस सर्कल पे हम तीनों को एक साथ में समझेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब यह है कि मान के चलो मैंने एक रेखा इस पे ऐसे खींच दी है, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब यह है कि ये जो हमारा व्रत है, इस व्रत को स्पर्श करती हुई एक रेखा हमने खींची, जो कि सिर्फ इसको एक बिंदु पे टच करेगी, ये स्पर्श रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा भी है एक। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? ये जो व्रत है, अप्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि कहीं भी इसको प्रतिच्छेद ना करे, यानी कहीं भी इस पे ना मिले। तो मान लो हमने यहाँ पे खींच दी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी।
अब देखो इसको हम और समझेंगे अच्छे से कि स्पर्श रेखा, जैसे ये केंद्र बिंदु है हमारा और ये ए है, ए बिंदु मान लो इसको, और ये बी और ये पी और क्यू है। सेम इसमें भी क्या मानेंगे, ये बिंदु है हमारा, ये पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा, और जहां ये मिल रही है इस बिंदु को मान लेते हैं एम, और ये भी एक रेखा है ए बी, ये भी क्या है, एक रेखा है ए बी। ठीक है, अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा, तो हमें पता है कि एक तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो जगह ये प्रतिच्छेद कर रही है इसको, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और ये है एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इस बिंदु, सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी इसको, वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे। अब देखो यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं। अब अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, इसको कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी, वृत्त से बहुत दूरी पर स्थित होगी। अब इसमें हमारा क्या है, स्पर्श रेखा से कई बार क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो स्पर्श रेखा से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। हमने एक स्लाइड ली यहाँ पे और मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, मान के चलो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ये, ठीक है। अब इस सर्कल पे क्या करना है हमें, इस पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमें। एक वृत्त पे अधिकतम कितनी, आपको क्या बोलेगा कि एक वृत्त पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो मान के चलो मैंने यहाँ से क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची और ये खींच दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची और ये खींच दिया। मैंने यहाँ से क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची, ये खींच दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, कहीं भी टच करते हुए जाए। अब ये तो हमसे नहीं बोला है, हमसे तो सिर्फ ये बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये हमने खींच दी, मान लो हमने ये खींच दी, मान के चलो हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक वृत्त पे, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा हो जाएंगी, ठीक है। तो हमसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनेगा आपको आगे इसी से, ठीक है। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब इसी में मान लो और पॉइंट बनता है हमारा कि अगर हमें यही सर्कल यहां दिया हो, मान के चलो ये सर्कल हमें दिया हो यहाँ पे, इसको मैं मिटा लेता हूं एक बार, नेक्स्ट दूसरा सर्कल ले लेते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे ये एक सर्कल दिया है हमें, और इस सर्कल में हमने क्या किया, इस सर्कल में दो समांतर रेखाएं खींच दी। कैसी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। तो दो समांतर रेखाएं, एक समांतर रेखा मैंने इधर ये खींच दी, ठीक है, और एक समांतर रेखा इधर खींच दी। तो ये दो कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब इसका मतलब ये है कि वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा। तो देखो समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है वृत्त पे, हमें कितनी दिख रही है, सिर्फ दो। यहां से एक पॉइंट ये निकल के आया कि अगर वृत्त है, एक वृत्त पर, यहां पॉइंट में लिख सकता हूं कि वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखा होती है, रेखा होती है। देखो समांतर और कहीं नहीं बनेगी, आप इसको करोगे तो ये काटेगी इसको, ठीक है। तो दो ही समांतर, इधर भी खींचोगे तो भी दो समांतर रेखा खींच सकते हैं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी का अगला पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट समझ लेते हैं हम, जैसे हमने ये समझ लिया कि वृत्त पर केवल दो समांतर रेखाएं स्पर्श होंगी, स्पर्श रेखा होती है कब, एक ही वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो तब तीन स्पर्श रेखा होंगी। जैसे देखो दो वृत्त हैं ये, और ये दोनों वृत्त क्या है हमारे, एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं इस बिंदु पे। अब यहाँ पे जब टच कर रहे हैं तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दोनों बिंदुओं को मिला के, दोनों वृत्त को मिला के। तो देखो एक तो हमारी ये स्पर्श रेखा, इसको मान लो पी क्यू, इसको आर एस मान लो, और इसको ए बी मान लो। तो कितनी खींच सकते हैं अधिकतम, तीन स्पर्श रेखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, जब दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हो तब, यानी एक वृत्त ये बना हुआ है, अब इस एक वृत्त में एक दूसरा वृत्त, एक दूसरा वृत्त देखो ये आंतरिक रूप से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद करते हो। तो इसमें सिर्फ केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी, दो स्पर्श रेखा, ठीक है,
दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मान के चलो जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर कहीं एक जगह परिधि पर मिलता है, जैसे एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, इनकी त्रिज्याएं तो अलग होगी लेकिन कहीं ये एक बिंदु पे यहां मिल रहा है और इस दोनों वृत्त को टच करते हुए केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? ओनली वन स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रमेय। अब हम प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय नंबर 1, जो क्या कहती है प्रमेय नंबर 1, उसको हम समझ लेते हैं आगे। तो जितना भी हमने अब तक कराया वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से समझना है। एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखें। तो हमारा प्रमेय नंबर 1 है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कैसे लंब होती है? जैसे देखो, यहां मान के चलो हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, एक वृत्त बनाया मैंने ये यहाँ पे। ठीक है, अब इस वृत्त को जैसे ही मैंने बनाया तो कह रहा है कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहां से हमने एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं, ये हमने एक स्पर्श रेखा ले ली। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान के चलो यहाँ पे एक इस बिंदु है इसका एक, और इस बिंदु से मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब समझो इधर, जैसे ही मैंने ये ओ मान लेता हूं मैं, इसको P और इसको Q मान लो, यहां से इस स्पर्श रेखा को मैंने एक दूसरी रेखा से, यहां एक स्पर्श बिंदु है हमारा, मान लो M है, तो इस M को O से जैसे ही मैंने M को मिलाया तो ये यहां पे क्या बनेगा, एक लंब बनेगा। क्या बनेगा? यहां पे एक लंब बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं आपके। तो इसको हमें सिद्ध कैसे करना है, देखो मान के चलो मैंने यहाँ पे इसे सिद्ध करना है, तो हमें क्या क्या दिया है, एक वृत्त है, हमें दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है, इस प्रमेय को मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं आपको। हमें सिद्ध करना है ये जो त्रिज्या है, क्या ये स्पर्श रेखा पे लंब है, हमें यानी सिद्ध करना है। हमें कलर चेंज कर लेते हैं हम, हमें सिद्ध करना है ये OM जो है, OM है, ये लंब है किस पे, PQ पे। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आगे हम लिख लेते हैं कि रेखा PQ पर, रेखा देखो ये PQ रेखा है ना हमारे पास। अब यहां से मैं उपपत्ति कर रहा हूं, उपपत्ति, तो हम लिखेंगे रेखा PQ पर एक बिंदु, हमने M लिया, M मान लेते हैं, जो वृत्त पर, जो क्या है, वृत्त पर क्या है, वृत्त के बाहर है, जो वृत्त पर है, जो वृत्त पर है, ये वृत्त पे है ना, एक बिंदु लिया हमने, और ये स्पर्श रेखा है, और PQ एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, जैसे ही PQ एक स्पर्श रेखा है, हमने OM को क्या किया, OM को मिलाया, और OM को मिलाया, तो जैसे ही हमने OM को मिलाया, हमने OM को मिला दिया। ठीक है, ये OM को मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी रेखा पे यानी PQ पे कोई और एक बिंदु मान लेते हैं। मान लो हमने ये एक PQ ये मान लिया N बिंदु, क्या मान लिया, N, और इसको मिला दिया इससे ON से, यानी PQ पर एक अन्य बिंदु N है, जिसको ON लिखा हमने, ON से मिलाया, ON से मिलाया। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या करना है, ये जो ON की दूरी होगी हमेशा ये OM से कैसी होगी, बड़ी होगी। OM से कैसी होगी, बड़ी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, कि आप जैसे किसी दरवाजे के नीचे खड़े हैं, ठीक है, और उस दरवाजे से जैसे थोड़ा सा इधर उधर हटेंगे, दरवाजे के जस्ट नीचे जाएंगे, तो आपकी जो लंबाई होगी
दरवाजे की ऊंचाई वो कुछ कम रही होगी, और जैसे ही दूर जाएंगे और वहां से जब उसकी ऊंचाई निकालेंगे, लंबाई नापेंगे, तो कुछ अलग हो जाएगी। ये जैसे मान के चलो ये दरवाजा है, इसके जस्ट नीचे आप खड़े हो तो ये ऊंचाई कुछ अलग होगी, जैसे ही उससे दूर जाओगे तो ऊंचाई कुछ अलग होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ एन जो है ये हमेशा ओ एम से कैसा होगा, बड़ा। और इसको पूरा करने के लिए हम जैसे ही इधर आएंगे, थोड़ा नजदीक आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी जो आएगी, जो ओ एम है, न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं। और जब ये न्यूनतम दूरी होगी तो क्या होगी, न्यूनतम दूरी, तो त्रिज्या जो है हमारी, ये त्रिज्या ओ एम, यहां लिख देता हूं मैं, त्रिज्या ओ एम जो है हमारी किस पे, पी क्यू पर लंब हो जाएगी, लंब होगी। ठीक है, ये हमने प्रमेय किया सिद्ध। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय की तरफ, जो कि हमारी प्रमेय नंबर 2 है। नेक्स्ट है हमारा प्रमेय नंबर 2, ये है बाह्य, ये लिखा है बाह्य। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे देखो यहां पे मान के चलो हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, ये मैंने एक वृत्त लिया, इस पे मैंने क्या किया, दो, एक बिंदु माना यहाँ पे, और इस बिंदु से इधर दो स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ये कैसी होगी, ये समान होंगी। मान लो ये P है, ये इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लो, और ये हमारा केंद्र है इसका। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होगा इस बिंदु से, ये जो PR होगा, हमारे पास जो PR होगा वो क्या होगा, हमेशा PA जो होगा वो हमेशा PB के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, PB के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये सीखा कि जो लंबाइयाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं कुछ। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको रखने हैं याद। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रश्नावली से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।